भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को समझ में भी नहीं आता कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बोलते हो कि पढ़े, तो वो इधर-उधर कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है ना, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई की ओर आगे बढ़े? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है, ठीक है ना? और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका जो मन भी है ना वो भी पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने ये देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, जो माता-पिता हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है, उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो मन है क्यों नहीं लगता। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं या कुछ भी कराने के लिए बैठाते हैं, तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, ये उपाय करोगे तो मनोकामना सारी की सारी पूरी होंगी ही होंगी और तुम्हारा जो बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई करता है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से वो बिना मतलब कुछ बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करेगा, ठीक? तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला है उपाय, उसमें आपको करना क्या है, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए ना, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, काली तिल लें कि काली मिर्च क्या लें? तब आपको ध्यान से गुरुदेव ने बताया कि आपको काली तिल लेना है और साथ में 1 धतूरा लेना है और अपने बच्चे को दे देना है, ठीक? दे दिया। अब अपने बच्चे को देने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा मतलब शिव मंदिर पहली बात तो पहुँच जाए, और शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले, ठीक? अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको क्या करना है, आपको
एक न मतलब आपको उधर ही साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है, ठीक। ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखना दूसरा हमारा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल एक लाल फूल। जितने भी माता पिता हैं उनको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। आपको एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको लेना है आप ले लीजिए, ठीक। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है, तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, तो आपको माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक। दे दिया स्थान, स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक़्त आपको जैसे ही आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो शाम के वक़्त आपको क्या करना है, वो जो लाल फूल है, वो माता को अर्पित करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है। और माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद शाम के ही वक़्त वो अर्पित करके उनसे औषधि के रूप में माँगिए कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगी, ठीक। अब क्या करना है, उसी मतलब रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना-पीना खा के अच्छे से सो जाए, तो आपको क्या करना है, वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या करना है, फेर देना है। जब मतलब आपका बच्चा सो जाए ना, तो आपको उसके मतलब अपने बच्चे के ही माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के ज़रिए स्वयं माता जो हमारी हैं सरस्वती, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर-उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल जो मन है वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा, ठीक है। ये था हमारा कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा उपाय है, उस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के बाद आपको क्या करना है, पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। क्या करना है? पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है, ठीक। कर दिया शहद का लेपन। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, चिकने साइड करिएगा, ठीक। कर दिया। चिकने साइड करने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर उसको भेजे, आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है, माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच, कहाँ? बिल्कुल बीचों-बीच आपको क्या करना है, आपको अर्पित करना है, क्योंकि वहीं उनकी जगह होती है। तो बस आपको वहीं अर्पित करवा दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने, इतने के बीच आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई करेगा ही करेगा।